लेकिन पीयूष गोयल का आप बचाव करते जा रहे हैं। मैं बचाव कर रहा हूँ उसके पीछे कारण देखो, मैं बचाव कर रहा हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। फिर क्यों? मैं सेल्फ मेड, मेरी बात सुनिए ना, मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे बचाव करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जैसा आपने कहा कि डरते हो, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि लोग डरते हैं। आप जैसे नेता जब उनसे, अभी मैं तो यही आपको आरोप लगाऊंगा कि आप भी डरते हैं उनसे। कौन बोलेगा? आप भी डरते हैं उनसे। कौन बोलेगा? तो फिर मैं भी ऐसा कहूंगा कि आज आप अशोक जैन की सुपारी लेकर मेरे पास आए हो, मेरी आवाज़ को दबाने का आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आवाज़ बिल्कुल डरूंगा नहीं। ऐसे अशोक जैन जैसे व्यक्ति को मैंने 35 साल में बहुत सारे देखे। एक माइका लाल बोरीली में, एक माइका लाल काम करने के पहले या तो काम करने के बाद में गोपाल भाई ने कुछ पैसे मांगे। एक माइका लाल के बता दो, एक माइका लाल बोरीली में। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। बोरीवली दहिसर में बीएमसी की तानाशाही कार्रवाई पर बढ़ता बवाल। खासदार पीयूष गोयल, आमदार संजय उपाध्याय लापता। मुंबई, उत्तर मुंबई में इस समय ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे बीएमसी अधिकारियों ने कसम खा ली हो कि अब गरीबों को हटाकर जमीन साफ कर देंगे। चारों ओर बुलडोजर की गूंज, टूटते हुए घरों की आवाज और रोते बिलखते परिवारों का मंजर दिखाई दे रहा है। फेरी वाले, झोपड़पट्टीवासी और छोटे व्यापारी सब भय में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन ने यह ठान लिया हो कि उत्तर मुंबई को साफ करने के नाम पर सबसे पहले गरीबों को ही कुर्बान करना है, जबकि सत्ता में बैठे नेता चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और कांग्रेस का तो नारा था गरीबी हटाओ, परंतु इन भाजपा खासदार और आमदार का नारा है गरीबों को हटाओ। और इससे पूरे उत्तर मुंबई में हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले भाजपा के नए आमदार संजय उपाध्याय ने बोरीवली स्टेशन के यहाँ फेरी वालों पर कार्रवाई करवाते हुए बेहद सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ स्टेशन के बाहर बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग धंधा लगाते हैं और महिलाओं का आना जाना दूभर हो गया है, इसलिए कार्रवाई कर इन्हें हटाया गया। लेकिन इस बयान के बाद हालात और बिगड़ गए। फेरी वालों ने रोते हुए आरोप लगाया कि गोपाल शेट्टी के समय हमें कभी किसी अधिकारी या किसी को हफ्ता नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब जब हमने हफ्ता देने से मना किया तो हमें हटा दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आमदार संजय उपाध्याय का दावा सही है कि ये सब बांग्लादेशी थे, तो उन्हें गिरफ्तार करवाकर वापस भेजने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? बुलडोजर चलवाकर छोड़ देना क्या उचित कदम था, या फिर सच्चाई यही है कि ये बांग्लादेशी नहीं थे बल्कि स्थानीय फेरी वाले थे जिन्हें सिर्फ हटाना था और अब उनके आरोप सही साबित हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अब विधायक जी ये बयान दे भी कैसे ना। आजकल बांग्लादेशी के नाम पर कुछ दिन के लिए तो राजनीति चमक ही जाती है और हेडलाइंस में भी रहते हैं वो अलग। यही कहानी शुक्ला कंपाउंड में भी दोहराई गई, जहां 2 दिन पहले बीएमसी अधिकारी फिर से तोड़क कार्रवाई करने पहुंचे। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने वहां कोर्ट के आदेश और बीएमसी की एसओपी तक दिखाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में गोपाल शेट्टी खुद बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। उनके संघर्ष के बाद फिलहाल कार्रवाई रोकी गई, लेकिन सवाल यह है कि यह न्याय कब तक चलता रहेगा? उत्तर मुंबई जिला में कांदिवली, बोरीवली और दहिसर जैसे इलाकों में लगातार बुलडोजर चल रहा है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग बेघर हो रहे हैं। शुक्ला कंपाउंड में परिवार रो रहे हैं, लेकिन कोई नेता, चाहे वो सांसद पीयूष गोयल, आमदार संजय उपाध्याय या कोई अधिकारी, उनकी सुध तक लेने नहीं आ रहा है। कभी जो इलाका सुरक्षित था, वहां अब डर और असुरक्षा का माहौल है। जनता खुलेआम कह रही है कि बीएमसी और पुलिस अन्याय कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि बीजेपी के ही कई नेता, सांसद, विधायक और मंत्री उत्तर मुंबई में मौजूद हैं, मगर गरीबों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अब तो लोग भी कहने लगे हैं आमदार खासदार सिर्फ उद्घाटन के नेता हैं और बाकी समय लापतागंज चले जाते हैं। फेरी वालों का कहना है कि जिनके पास बीएमसी की सरकारी पावती यानी गवर्नमेंट का वैध कागज भी है, उन्हें भी जबरदस्ती हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भिवंडी, मालवनी और पठानवाड़ी जैसे इलाकों से आकर बाहरी लोग खुलेआम धंधा चला रहे हैं, क्योंकि वो हफ्ता भी दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार ने वादा किया था कि जिन फेरी वालों के पास वैध कागज है उन्हें फेरी वाला जोन में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें सड़कों से हटाकर बेरोजगार कर दिया गया है। अब उनके घरों में राशन के लाले पड़े हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई अंधकार में चली गई है। इसी बीच जनसेवक के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी एक अनोखे दोराहे पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जब हमारे पत्रकार ने उनसे सरकार और आमदार सांसद की भूमिका पर सवाल किया तो वह आग बबूला हो उठे
और सरकार के पक्ष में बचाव करने लगे, जैसे कोई वकील अदालत में बहस करता है। लेकिन वही जब गरीबों पर बुलडोजर चलता है तो यही गोपाल शेट्टी सबसे आगे खड़े होकर लोगों के साथ आंदोलन करते हैं, मोर्चा निकालते हैं और बुलडोजर के सामने दीवार बन जाते हैं। अब यह तो वही जाने कि वह अपनी पार्टी के नेताओं के बचाव में भी खड़े हो जाते हैं और जनता के दर्द से प्रेरित होकर लड़ भी रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। और वही जाने कि वे किस मजबूरी में अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर मुंबई के इस संघर्ष में कम से कम एक नेता तो है जो सड़कों पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है और जिस पर जनता भी विश्वास कर रही है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज कई महीनों से पूरे मुंबई के जो बोरीवली जिला है उसमें उथल पुथल पूरा मचा हुआ है। कहीं हॉल तोड़ा जा रहा है तो कहीं रूम तोड़ा जा रहा है तो कहीं झोपड़ा उजाड़ा जा रहा है तो कहीं फैली वाले को घर से बेघर किया। हम इस मुद्दे पर यहाँ पे जो हमारे गोपाल शेट्टी जो पूर्व सांसद हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता। साहब, क्या कारण है कि जब से आपने कुर्सी छोड़ा है या यक्स गोपाल शेट्टी साहब सांसद हुए हैं तब से घर उजाड़ना शुरू हो गया, क्या वजह है? मैं एक्स सांसद जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैंने कुर्सी छोड़ी नहीं है, हिम्मत हारी नहीं है। लोगों के लिए मर मिटने की जज्बा अभी भी है। रोज़ दौड़ता हूँ, रोज़ लोगों को मदद करता हूँ, लोगों को घर टूटने से मदद कर रहा हूँ। ये बात आपने बहुत सही नहीं कहा कि बोरीवली में ऐसा हो रहा है। कल मागाठाने में मैं गया था, मागाठाने का विषय है, बाकी भी जगह पे टूट रहा है, बोरीवली में टूट रहा है, मलाड में टूटा, काफ़ी कांदुली विधानसभा में पोईसर जो 1962 का स्ट्रक्चर टूटा है, बहुत जगह पे टूटा है। एक बात सही यही है कि अधिकारियों को शायद लगता है कि अगर गोपाल शेट्टी अभी एमपी नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, गोपाल शेट्टी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा और आवाज़ उठाऊंगा। और टूट गए उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिनके टूटे हैं उनको पर्याय जगह या तो अभी नए रूल हमने ही जो बनाया मलाड के वाइंडिंग में नगद पैसा देने का सिस्टम बनाया, वो नगद पैसा उसको जरूर मिलेगा। मगर साहब, शुक्ला कंपाउंड में आज तीसरी बार ऐसा इतना बिल्डरों की मैं तो सोचता हूं कि कहीं आपकी सरकार का, मंत्री का और आपकी सरकार का पूरा बिल्डर का सपोर्ट है तो ही ऐसा हो रहा है। नहीं तो कल भी अभी आप जो कल मैं गया था रात को इतना लोग रो रहे थे कि उसमें क्या करना है? रोएंगे। लोगों का एक ही पूंजी है, उनका एक घर है और वो घर उनका उजड़ जाएगा, टूट जाएगा, तो रोने के सिवाय कोई इनके पास चारा बचता नहीं है। ओके, मुद्दा नंबर 1, आप इसको आपके टीवी में से कट दो कि इसको सरकार की जवाबदारी है करके। सरकार की कोई इसमें ए या बी को सपोर्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो घर में रहने वाले लोगों को सपोर्ट है, उनको सपोर्ट पूरी तरह से होना चाहिए। इसलिए कायदे में जो भी बदलाव करने थे वो किए। हाँ, मैं इस बात से आपकी 100% सहमत हूँ कि नीचे भी एक सरकार होती है, वार्ड में एक सरकार होती है, विधानसभा में एक सरकार होती है, लोकसभा में एक सरकार होती है। ये सरकार के लोग मदद नहीं करते हैं, इसलिए ये सारा होता है। ये आप कहते हो तो मैं उसमें सहमत हूँ, मैं उसमें सहमत हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पर है, ये सारी जनता जानती है। मेरे कार्यकाल में अगर एक भी कहीं झोपड़ा टूटता था, लीगल झोपड़ा, इलीगल तो हम भी तुड़वाते थे, रोड के ऊपर कोई आना नहीं चाहिए, प्लेग्राउंड जो बच्चों को खेल कूद के लिए होता है उसमें किसी ने बनाना नहीं चाहिए, किसी गरीब आदमी का जब ज़मीन कब्जा करके तीसरी शक्तिवान आदमी ने घर नहीं बनाना चाहिए। ये सारे विषयों के ऊपर मैं लड़ता था। लेकिन किसी की खुद की अपनी ज़मीन है और वो अपने ज़मीन पे घर बनाता है या व्यवसाय करके 2 पैसा कमाता है, तो उसमें मुझे कल ना दिक्कत थी, ना आज है दिक्कत, ना कल है। मैं लड़ता रहूँगा उनके खिलाफ। सरकार का नियम नहीं होगा इस प्रकार के लोगों को मदद करने का, तो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना और लोकशाही ने जो ताकत दी है उसके आधार पर मैं लड़ता रहूँगा। मगर सर, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बचाव करते जा रहे हैं, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस लोकसभा में सांसद है बीजेपी के, आमदार भी हैं और मंत्री भी प्रवीण दरेकर हुए। तो बताइए इस लोकसभा में स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक क्यों है? देखिए, संसद जी जो है वो केंद्रीय मंत्री है और एक बहुत बड़े मंत्री है, उनको पूरे विदेश में भी जाना पड़ता है। संसद रोज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं। मैं कहता हूँ अगर गोपाल शेट्टी भी सांसद फिर से बन के मंत्री हुआ होता तो मुझे भी पूरे देश घूमना पड़ता। सब मंत्री देश का होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, मंत्री को तो बात छोड़ दिए, सिर्फ सांसद को भी दिल्ली में घर दिया है रहने के लिए।
क्योंकि सांसद चलता है तब उसने दिल्ली में रहना चाहिए। सांसद जब नहीं चलता है तभी हफ्ते में 2-3 मीटिंग होते हैं। 3 मीटिंग तो गवर्नमेंट के होते हैं। फिर आप अपना कोई काम, कोई मंत्रालय में जाना हो तो 3-4 दिन निकल जाते हैं। इसलिए एक 5 दिन का प्रोग्राम बनाकर सैटरडे संडे आप अपने मतदार संघ में आए। इस प्रकार की एक रचना, इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी है। लेकिन उसमें भी मेरे जैसा सांसद शुक्रवार को पार्लियामेंट ख़त्म होते ही शनिवार को मुंबई आकर 1-2 कार्यक्रम करके घर पे जाता था। मेरा एक स्वभाव बना था, मेरा एक सिस्टम बना था, मेरा जो एक नेटवर्क कहो, नगर सेवक से लेकर लोगों का एक जुड़ाव, लोगों का एक प्रेम, मुझे किसी को ना कहना ही सकता था। मैं सभी के कार्यक्रमों में जाता था। इसलिए जो आपसे, मेरे से जो जनता ने अपेक्षा की है वो आप पीयूष गोयल जी से नहीं कर सकते हो। जो पीयूष गोयल जी, सुनिए, जो पीयूष गोयल जी आज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में करेंगे, वो मुझसे नहीं होता था, क्योंकि उनका एक बड़ा नेटवर्क है जो मैं नहीं कर पाता। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पीयूष गोयल जी मैं जितना लोगों को मिल रहा था उतना मिल नहीं पा रहे। लेकिन आपको ये भी मैं बात बताता हूँ कि मैं जो बड़े बड़े प्रकल्प करना चाहता था, जो मैं कर नहीं सका, वो सारे या तो उससे बड़े बड़े प्रकल्प आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए लोगों ने थोड़ा अपना ये मन भी बनाना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि राम नाईक जी जब सांसद थे तो वो अकेले सांसद थे, विधायक बहुत कम थे। आज उत्तर मुंबई में बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे नगर सेवक हैं। और मुझे लगता है कि पीयूष गोयल जी को इन सारे कामों को इन सारे लोगों के ऊपर ही डालना चाहिए। वो सैटरडे संडे आकर सबसे रिपोर्ट भी ले लेते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन पीयूष गोयल का आप बचाव करते जा रहे हैं। मैं बचाव कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण देखो, मैं बचाव कर रहा हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। फिर क्यों? मैं सेल्फ मेड, मेरी बात सुनिए ना, मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे बचाव करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जैसा आपने कहा कि डरते हो, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि मैं इतना लंबा इस सिस्टम में रहा है। गवर्नमेंट क्या है मैं आपको मालूम है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में था, हमारे कपिल पाटिल मंत्री थे। 5 दिन तो उनको पार्लियामेंट में रहना ही है, लेकिन मोदी जी उनको कभी कभी सैटरडे संडे भी दूसरे जगह पे भेजते थे, वो जाना पड़ता था। तो खुद के मतदार संघ में आते ही नहीं थे। मगर अपने लोकसभा क्षेत्र में जब पीयूष गोयल जी आते होंगे, या महीने में तो देखता नहीं, भी शायद कोई कार्यक्रम में आते होंगे, कुछ त्योहार पे आते होंगे, मैं तो देखता नहीं मैं, क्योंकि मगर मैं आते होंगे तो उसकी रिपोर्ट अगर विधायक से या संसद या जो आप बार आप मुद्दा उठा रहे हैं, बार लड़ा प्रवीण दरेकर के मुद्दे को लेकर के मैंने बोला तो बोले नहीं मंत्री हुए, मगर मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा काम करेंगे। अगर करते थे आज मेरे आंख से आंसू क्यों टपकते? हमको तो केवल गोपाल शेट्टी पे भरोसा है। इस तरह से लोग बोल रहे हैं। मगर आप गोपाल शेट्टी पे भी भरोसा करिए, जो गोपाल शेट्टी के दायरे में आता होगा काम मैं करूंगा। आप पीयूष गोयल जी से भी संपर्क में रहिए, उनका दायरे का काम वही करेंगे। देखा, गोपाल शेट्टी कितना भी करना चाहे तो मेरे लिमिट के बाहर तो मैं नहीं जा पाऊंगा ना। जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो लाभ पहुंचाना है लोगों को, वो तो पीयूष गोयल जी पहुंचाएंगे। मगर केंद्र में है वो, तो चाहे तो अगर बैठे ये मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मगर पीयूष से साफ जाहिर होता कि कहीं ना कहीं बिल्डाट गांठ है और उसमें आप बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात आप मतलब इस तरह की बातें मत करिए। आप पीयूष गोयल जी की बात तो करिए ही मत इसके बारे में, क्योंकि पीयूष गोयल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जब चुनाव लड़ रहे थे तो जहाँ भी उनको झोपड़पट्टी दिखती थी वो मुझसे पूछते थे कि गोपाल भाई ये क्या है, ये कब बनेगा? मतलब हम लोग लगे हुए बनेगा करके। इसलिए पीयूष गोयल जी का किसी बिल्डर के साथ में साठ गांठ का बात तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचने का। मैं आपको बोल रहा हूँ सपने में भी नहीं सोचने का। हाँ, लेकिन बाकी कुछ लोगों का अगर आप कहते हो, आप कुछ प्रूफ ला के बताते हो तो उसको सब पब्लिक बोल रही है साहब। ये केवल मेरा ही आरोप नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पब्लिक बोल रही है। मेरी बात सुनिए, लोकशाही को और सुदृढ़ करने के लिए पब्लिक की मुंह की बात सुनकर आप टीवी में मत चलाइए। पब्लिक अगर कोई ऐसा कहता होगा तो उसको वीडियो शूट करिए, फिर उसका सवाल। मगर कौन बोलेगा जब ये आप बोलते नहीं? सर पूछिए, लोग डरते हैं आप जैसे नेता जब उनसे। अभी मैं तो यही आपको आरोप लगाऊंगा कि आप भी डरते हैं उनसे। कौन बोलेगा? आप भी डरते हैं उनसे। कौन बोलेगा? तो फिर मैं भी ऐसा कहूंगा कि आज आप अशोक जैन की सुपारी लेकर मेरे पास आए हो, मेरी आवाज़ को दबाने का आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं आवाज़ बिल्कुल डरूंगा नहीं। ऐसे अशोक जैन जैसे व्यक्ति को मैंने 35 साल में बहुत सारे देखे। एक माइका लाल बोरीली में, एक माइका लाल काम करने के पहले या तो काम करने के बाद में गोपाल भाई ने कुछ पैसे मांगे। एक माइका लाल के बता दो, एक माइका लाल बोरीली में। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस, शिवसेना, उभाटा के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कोई भी मेरा हिडन प्रॉपर्टी कोई भी उत्तर मुंबई, बोरीली में, गांव में कहीं पर भी होगा तो गवर्नमेंट को बता दे तुरंत।
10% 20% का प्रॉफिट का रेशियो है। मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि 50% इनको दे दो, 50% आप जमा कर लो और मुझ पर कार्रवाई करो। नहीं, ये सब बात गोपाल नहीं, शेट्टी, मुझे तो जैन के ऊपर ये आपने साहब, सारी बात बता दिया, ये कह दिया, मगर हाँ। आप तो सोचिए ना साहब, अगर ये 2 महीने 3 महीने से मुद्दा चल रहा है, अगर आपका एमपी नहीं दिखाई पड़ा, आपका आमदार नहीं दिखाई पड़ा, तो सर क्या जाहिर करता? पब्लिक बोलती है, मुंह से नहीं डरते हैं लोग। मेरा एमपी ने मुझे और बाकी सारे विधायकों को, नगर सेवकों को पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि खुलकर काम करो, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं एक बहुत जवाबदार आदमी हूँ, इसलिए मैं लगा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैंने कहा है कि किसी का भी नुकसान नहीं होगा। मैं अभी आपको और आगे कहता हूँ, जितना मुझसे बन पाएगा वो मैं मदद करूँगा, जितना मुझसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा वो मैं पीयूष गोयल जी का मदद लेकर लोगों का घर वापस खड़ा करूँगा। इसको आप रोज़ चलाओ, मैं करूँगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा क्या करेंगे। मगर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, जिस तरह से आप अपने आमदार पे बोलते हैं मेरे आमदार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमको जवाबदारी दिए, आपके आमदार तो घर जुआड़ने का काम कर रहे हैं। जो रोजी रोटी मिल रही थी, केवल कल मैं बोलता हूं बांग्लादेशियों के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। मगर 2-4 अगर बांग्लादेशी, उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो फोटो पास ले लेकर के खड़े हैं, सब कुछ बोलते हैं कि हमारी जांच करो और हमको घर से बोलेगा। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम है, सभी धर्म के लिए, मगर उसकी जांच करनी चाहिए। आज वो रोड पे तरस रहे हैं भूख में, ये मतदाता हैं, स्थानीय लोग हैं, और वैसा उजाड़ने का काम कर, जो कि कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं होता था। अब तो कांग्रेस के लोग भी आप लोगों से मिल गए हैं। वही कहावत है, एक तो वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए, चोर चोर मौसेरे भाई वाली भाषा वाली कहावत याद आती है कि वो कांग्रेस भी कुछ नहीं करे और आप लोग भी गठबंधन जैसा सरकार चला रहे हैं आप लोग। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस भी हमारे साथ में जुड़ गई है, तो आपने इस बात को मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए कांग्रेस भी जुड़ गई है। तो उजाड़ने का काम करेंगे? कौन उजाड़ रहा है? अरे फेरी वालों को आज बताइए, फेरी वालों के घर में राशन नहीं है, उनके बच्चे की शिक्षा के। अब एक तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री ये बोलते हैं बच्चों की शिक्षा, कन्या को पढ़ाने का सबकी बात कर रहे हैं। आज उनके घर में राशन नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, कितने महीने से उनके धंधे में। ठीक है, आप धंधा मत करने से, जो लीगल में है, जो उसको बीएमसी ने स्थानांतरण करने की बात कही थी, जो रजिस्टर्ड हैं, जो मतदान करते हैं, ऐसे लोगों को तो बैठने दीजिए। देखिए, ये आप जितना जोर से लड़ रहे हो ना, उतना जोर से फेरी वाले ने भी लड़ना चाहिए, फेरी वाले ने भी लड़ना चाहिए। देखो, हर आदमी को अपना जीवन जीने के लिए सुबह घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे पास भी रोज़ 10-20 फेरी वाले आते हैं। अभी वो आते हैं क्या उनको भेजा जाता है ये मुझे पता नहीं, मैं भी तो पॉलिटिशियन हूँ ना, मैं भी सब चीज़ को बारीक से बारकाई करता हूँ। आते हैं, कुछ इस प्रकार का सवाल पूछते हैं जैसे मैं उनके कोई ट्रैप में आ जाऊँ। देखिए, मैं स्वयं भी कोई 100% फेरी वाले का समर्थक भी नहीं हूँ और मैं 100% फेरी वालों का विरोधक भी नहीं हूँ। मैं विधायक बनने के बाद में बोरीवली का मार्केट गली को 2 बार खाली करा के बस स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद में मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको कंटिन्यूटी रखकर वो चालू रखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं करते। जो आपने बताया ना, भी कोई करते नहीं, ये बात सही है। एक बार विधायक के साथ में, एक बार सांसद के साथ में हो करके घूमते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं लोकशाही के लिए। तो एक बार आपके आमदार ने, आपके खासदार ने कुछ किया तो उसको फिर पीछे पड़ के पूरा करवाने का काम उनके आमदारों का, नगर सेवकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का होता है। ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। अब होता नहीं है तो पीयूष गोयल जी मेरे पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? मैं मेरे विधायकों के ऊपर कार्रवाई क्या कर सकता हूँ? मेरे पार्टी के विधायक नगर सेवकों पर कार्रवाई क्या कर सकते हैं? थोड़ा डर दिखाकर, थोड़ा कड़वे भाषा में बोलकर, जितना हो सकता है उतना निकालना, यही तो एक तरीका है। आज अपने घर में माँ बाप भी बच्चों को आवश्यकता से ज़्यादा बोलते नहीं है, बोलते हैं तो बच्चे सुनते नहीं। ये परिस्थितियाँ निर्माण हुई है, ये लाइफ है, जीवन शैली बनी है। अब उसमें से ही आपको आगे जाना है। इसलिए मैंने कहा, पर आप मत बैठिए, आप गंदगी मत करिए। जो ये बांग्लादेश का मुद्दा है, बिल्कुल बांग्लादेश का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बांग्लादेशियों को पकड़ने का काम तो पुलिस का है। अभी वो आकर बैठेगा वहाँ पर, ना तो उसका चेक करने का काम गोपाल शेट्टी को है, ना संजय उपाध्याय जी को है, ना कोई नगर सेवकों को है कि तुम कहाँ के हो। वो देखने का काम तो पुलिस का है, वो पुलिस ने करना चाहिए, ये पुलिस ने करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि एक मुद्दा है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश के मुद्दे को कैसा टैकल करना, उसके बारे में भी सब लोगों ने मिलकर बात करना चाहिए। पुलिस ने सख्ती बरतनी चाहिए। अमेरिका जैसा विकसित देश जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं, वहाँ भी हिंदुस्तान तो नहीं तो पूरे देश, दुनिया के लोग इलीगली जाते हैं। अभी देखा आपने कि हमारे देश के कितने लोगों को पकड़कर प्लेन में बिठाकर उन्होंने किया है। तो ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है और ये ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उनके हाथ में काम दो, उनके हाथ में रोज़गार दो। उनका रोज़गार छीनकर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप उनका रोज़गार छीनोगे तो फिर खून खराबा ही होना है।
मगर साहब जिस तरह से आप बोलते हैं कि अभी मैंने थोड़ी सी आवाज जो पीड़ा उनका देखा, कल रोने की आवाज देखा, तो मुझे इस तरह से थोड़ा हमारे मन में भी आक्रोश हुआ, इसलिए मैंने ऐसी बात किया। तो आपने डायरेक्ट सुपारी बात बता दिया जैन का। ठीक उसी प्रकार से फेरी वालों का मुद्दा कल मैंने देखा, कोई बोलने के लिए डर के मारे नहीं बोलने तैयार है। क्या बोलता है? बोलता कि अगर मैं तो जाके हाथ पैर भी गिर रहा हूं। आज ये बताइए, भिमंडी से लेके इस क्वार्टर का वहां से मालोनी से सब आ करके वो अन्य समाज के लोग यहाँ पे बैठ के जबरदस्ती धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मगर एक आज हम हिंदू समाज के हम लोग हैं, फेरी वाले तो फेरी वाले, मगर आज उनको ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको ऊपर किया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना साहब। देखिए, आप जैसे आप एक पत्रकार हो, आपकी एक भावना है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी भी भावना है। आप मेरे भावना को ठेस पहुंचाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं आपके भावना को ठेस पहुंचाऊंगा तो बुरा लगता है। लेकिन हम दोनों की भावना को ठेस पहुंचेगी तो उसमें से एक तीसरा चीज़ निकलेगा जो गरीबों का, सामान्य लोगों का भला होगा। अब जैन समाज, ये अशोक जैन के पीछे हम पड़े हैं, आप भी इसमें हमको मदद करो, और आप कर रहे हो। देखिए, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं। मैं आपको 40 साल से जानता हूँ। केतकीपाड़ा का आंदोलन में जब राम नाईक जी के साथ में झोपड़े टूट रहे थे हाईवे पे, जब मैं डेप्यूटी मेयर था, तो रात को जब मैं आया था तो सारे लोगों के साथ में आप थे। हाँ। लाठियां खाई थी आप जी साहब। विजय सिंह हमारा, जिसका उंगलियां टूट गई, हाँ। वो आज नाला सुपारा शिफ्ट हो गया, कोई खड़ा नहीं रहा उसके पीछे। ये सारी बातें मेरे जहन में है, और इसलिए तो मैं आज काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे थोड़े कड़वे बात को आप इतना हार्ड मत लो। मगर साहब जिस तरह हार्ड लो आप। के आंसू कल देखे होते, काश आप देख, कल तो गए थे आप, उसके रात को जब मैं लौटा हूं, मैं जब गया हूं उनकी आंखें आंसू, मैंने कैमरा शूट करने के लिए, मगर सब लोगों ने मना कर दिया। प्लीज सर, हमारे जो आंसू गिरे दुनिया को मत बताओ, इस तरह से हम लोगों ने कहा है। यही आपकी तकलीफ है और यही आपकी कमजोरी है। ये जो लोगों का रोना अगर आप टीवी में दिखाओगे ना, तो पूरे देश भर में उसके बारे में एक सेंसिटिव और एक वाइब्रेशन पैदा होगा, और ये तब ये बदमाश लोग सीधे हो जाएंगे। हमारी हिंदू संस्कृति में यही है, हम बहुत सम्मान करते हैं औरों का। हमारा जो हो जाएगा हो जान दो, लेकिन अगले का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। और जो दूसरे विचारधारा के लोग ये सोचते हैं कि दूसरे को काटो पीटो मार डालो, मेरा भला हो जाना चाहिए। मगर इस तरह से मैं एक बात आप बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं कि मेरे जन्म में सर, फेरी वालों को हटाने के लिए बाकायदे सुपारी ली गई है। सुपारी मैं आपको दावे के साथ वो प्रमाणित तौर से मैं करता हूं। वहां पे शाखा प्रमुख से लेके बड़े बड़े लोग सब पैसा मांगते, सब लोग लगे फेरी वालों से, और जबरदस्ती बैठाने का काम इस तरह से खंडित किया गया। इस पर क्या कहेंगे साहब? देखिए, अभी म्यूनसिपालिटी वाले फेरी मांगते हैं, फेरी वालों से हफ्ता मांगते हैं, ये उजागर हो जाता है। पुलिस वाले मांगते हैं, ये उजागर हो जाता है। तो पॉलिटिशियन पार्टी के लोग मांगते तो उजागर क्यों नहीं होता? क्यों डरते हो? क्यों डरते हैं? इसलिए कि कल वहीं पे धंधा उनका कहना है कि मैं वहीं पे धंधा हमको करना है, मैं बोलूंगा तो कल मेरे को फिर वो मारेंगे पीटेंगे। एक बार नहीं कई बार घटना हुई, फिर भी पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया है। ये जो डर का जो मामला है ना, ये आदमी को खत्म कर देता है। ये आदमी को खत्म कर देता है। उल्टा उसने ये कहना चाहिए, भाई तुम तो राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हो, तुम्हारा काम तो मुझे प्रोटेक्ट करने का है। आपके देश के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक करोड़ों लोगों को देश में नाम लिस्टेड करके उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग है करके एक पहचान दी, और उनको पैसे दिए सरकार के माध्यम से कि आप धंधा करो, आप 10,000 रुपये का लोन लो, ये 10,000 रुपये का लोन फेड दो, फिर आपको 30,000 रुपये का लोन देंगे, ये 30 का फेडो, फिर आपको 50 देंगे। ऐसा करते करते उसका दर्जा बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब वो फेरी वाला कहेगा कि मुझे 10 और 20 और 50,000 रुपये भी दे दो, मैं यहाँ पर बैठ के धंधा भी करूँगा और मुझे आप आके प्रोटेक्शन भी दे दो। ये तो नहीं होगा ना, प्रोटेक्शन वो नहीं मांग रहे, ये तो नहीं होगा। नहीं, प्रोटेक्शन कायदा बना के दिया है, कायदा बना के दिया है। अब कुछ लोग वो कायदे को तोड़कर बड़ा एकदम जगह लेकर बैठ देते हैं। तो फेरी वाला जोन कब बनेगा? फेरी वाला जोन बनाने नहीं देते। कौन नहीं बनाने देता? वो लोग पूरी लिस्ट तैयार हुई है, सरकार के राज्य में कहीं नहीं हो रहा है कुछ। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग बनाने नहीं देते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग बनाने देते हैं। उसमें हमारी पार्टी भी है, क्योंकि हमारा पार्टी का नगर सेवक जहाँ पर है वहाँ उसके बिल्डिंग के सामने आएगा तो बिल्डिंग के लोग बोलते तुम नगर सेवक हो, तुम्हारे बिल्डिंग के सामने बैठता है, तो वहाँ से विरोध करना शुरू करता है, अगल बगल वाले करते हैं। इसके लिए इसमें या तो एक सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कितने वार्ड पे कितने जगह पे फेरी वालों को बिठाने का ये तय करो, लॉटरी डाल दो, वो बिल्डिंग के लोग को बुलाओ, निकलेगा 0 निकलेगा तो तुम्हारे इधर 0, जो नंबर आ गया वो तुम्हारे सामने खत्म। ना छोड़ो ना, ये सब बीजेपी शिवसेना कांग्रेस कोई विरोध नहीं करने आएगा, करना पड़ेगा ना, करो इसको। धन्यवाद साहब, मुझसे
मैं बात करने के लिए मुझे भी मैं माफ़ी चाहता हूं पूरे दर्शकों से कि जिस तरह से मैंने वहाँ की पीड़ा सुखला कंपाउंड की और लोगों की पीड़ा मैंने देखा, मैं भी आक्रोशित हो गया जिस तरह से और मुझे जो पीड़ा था मैंने वो आपने बाहर निकाली, जाहिर करने की कोशिश की, मगर जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब ने ये कई बातें खुल के आई हैं कि जो अपनी है कि जब जैसे एक कहावत कही है कि जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से जब जो इसको पीड़ा है जब सामने उठ करके नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे तो शासन प्रशासन तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी। जैसे कि कुछ लोग का अभी मैंने कहा, कुछ लोग फेरी वालों से मैं आह्वान करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप खुल करके आइए और जो आपसे हफ्ता मांगता है, चाहे बीएमसी वाले, चाहे पुलिस वाले, चाहे शाखा प्रमुख, चाहे भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मांगते हो, आप खुल करके उसकी स्टिंग ऑपरेशन करो। हमारे जैसे चैनल वालों को आप दीजिए, वो मैं खबर चलाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग एक बार खड़े हो करके अपना दर्द सुनाने के लिए अगर आप खड़े हो जाओ, लड़ने के लिए हो जाओगे, तो मैं जानता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल शेट्टी जैसे नेता आपके समर्थन में उतर जाएंगे। आपको जरूर आपको धंधा का मौका मिलेगा, आपकी रोजी रोटी जो छीनी जा रही है। जिस तरह से गंभीर आरोप यहाँ के आमदार आपके ऊपर लगाए हैं कि वो मुझे धंधा नहीं कर रहे हैं और केवल मात्र रोहनिया बांग्लादेशी के नाम पर मुझे भगाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तकलीफदायक है और गलत है। मैं कोशिश करूंगा इस पर, मैंने उपाध्याय साहब से मिलकर के भी बात करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर यहाँ पर बैठ कर धंधा करते होंगे तो उनको तो निकालना ही चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ के लोग जो भी लोग बैठते हैं वो भी ढंग से बैठे, ट्रैफिक का जाम नहीं करे, तो उसमें मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे लोग अगर आकर धंधा करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मगर साहब वो भी कहते हैं कि आप हम भी समर्थन में है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, मगर जांच कीजिए ना। हमने अपना कागज इतने 40-40 वर्ष से कागज वो लोग रखे हैं, उनका वो कीजिए ना। कागज रखे, जो गवर्नमेंट के दस्तावेज है वो सब अपने साथ में रखे। अगर रोहिंग्या नहीं है तो उनको तुरंत वहीं बोलो हमको पकड़ के लेके चलो पुलिस में, एक बार हो जाएगा ना, चेक कर लो। तो हमें वो तो लेके जाते हैं, मगर यहाँ तक कि उन्होंने तो संजय उपाध्याय साहब के ऑफिस में जितने फेरी वाले हैं सब अपनी लिस्ट जमा की है, पूरा पुरावा भी जमा किया, फिर भी क्यों उनको धंधा नहीं दिया जा रहा, ये सवाल है साहब। नहीं देखो, उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। वही आप बोलते हो लिस्ट दिया है, वो लिस्ट उन्होंने पुलिस को दिया होगा, पुलिस ने भी छानबीन करके वापस लाया नहीं होगा, तो संजय उपाध्याय बोलते रह सकते तुम कल से धंधा पे बैठो करके। ठीक है सर, मैं संजय उपाध्याय साहब से भी मैं बात करूंगा। और जिस तरह से आज ये सबसे पीड़ादायक है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी देने की बात एक तरफ से तो होता है, अब तो केवल कागज पे, जिस तरह कांग्रेस के शासन में चलता था, अब ठीक से बीजेपी के शासन में वही कहावत हो गई है, केवल अब कागज पे ही काम चलेगा, बाकी लोगों को अब न्याय की संभावना बहुत कम हो गई है।